लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो फीस है, फीस सुन करके आप लोगों का कान ज़रूर गर्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कतर में रहने वालों की तादाद 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। हर महीना कतर में कितने लोग मौजूद हैं इसके बारे में अपडेट दिया जाता है। तो मार्च 2023 के बारे में भी अपडेट आ चुका है, जहां पर बताया गया है कि कतर में इस वक्त 30,05,000 के लगभग लोग मौजूद हैं, जो कि मार्च 2022 के मुकाबले में 6.3% की बढ़ोतरी हुई है। 21,62,870 मेल जबकि 8,42,199 फीमेल। इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो कि इस वक्त कतर से बाहर हैं। इसमें हर तरह की उम्र के लोग शामिल हैं, चाहे वो बड़े हों या ये के छोटे हों। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से सालाना कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें लोग ब्लड और बॉडी के पार्ट को डोनेट करते हैं। ये कैंपेन ईद की छुट्टी तक चलता रहेगा। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने इस साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और ऐसे लोगों को अप्रूवल मिल चुका है और ऐसे लोगों के मोबाइल में मैसेज आ चुका है, तो अगला जो आप लोगों को काम करना है वो ये है कि आप किसी हज या उम्रा एजेंसी में जाकर कांटेक्ट करें, वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आप उसको प्रोवाइड करें। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो फीस है, फीस सुन करके आप लोगों का कान ज़रूर गर्म हो जाएगा। तो फीस सुनने के बाद एक मरतबा आप अपना कान ज़रूर चेक कर लें। इसकी जो फीस बताई जा रही है वो है 28,000 रियाल से लेकर के 70,000 रियाल तक सर्विस के हिसाब से। मतलब कि आप जितनी सर्विस और जितनी फैसिलिटी लेंगे उसी हिसाब से चार्ज में कमी या बेशी होगी। अगर हम सबसे कम प्राइस ही को ले लेते हैं तो ये इतना पैसा बनता है कि इतने पैसे में आप अगर अपने मुल्क से हज पर जाते हैं तो अपने साथ में कम से कम 2 और लोगों को भी लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि आप अगर चाहें तो अपने कंट्री से भी हज पर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि हज पर जाने के लिए वो लोग अपने मुल्क से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब उसका नाम आता है तो वो लोग वक्त पर घर चले जाते हैं और वहीं से हज पर जा करके फिर वापस आते हैं। तो इस तरह उन लोगों का खर्च कम पड़ता है। आप चाहें तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। कतरी ई गवर्नमेंट पोर्टल की तरफ से कहा गया है कि मेत्रास 2 और MY सर्विस के जरिए आप कई तरह की सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं, जिसका चार्ज सिर्फ 10 रियाल आता है। आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि आप किस किस तरह की सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपने मेत्रास 2 के जरिए काम खुद भी कर सकते हैं या ये कि किसी टाइपिंग सेंटर के जरिए काम करवा सकते हैं। MY कतर की तरफ से कहा गया है कि कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि एक एशियन बंदे को मार रहे थे, उसके साथ में ज्यादती कर रहे थे। जब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो पुलिस फौरन एक्शन में आई और इन सारे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यहाँ पर मज़ीद डिटेल नहीं बताया गया है कि वो एशियन बंदा कहाँ का है और उसको क्यों मारा जा रहा था। दोस्तों, HI मीडिया जो कि मेरा एक पुराना चैनल है, इस पर मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक मरतबा ज़रूर जाकर के देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया हूं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।